इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनहद की रूह रवा शबनम हाशमी साहिबा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हम इनसे बिल्किस बानो पर ख़ास बातचीत करेंगे। शबनम, जैसा कि आप मुसलसल इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और तकरीबन सारे लोग ये जानते हैं कि बिल्किस बानो का जो मामला है, उस मामले में जो 11 जो दोषी थे उनको जो है रिहा कर दिया गया। उसके बाद से ही न कि दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान के जगह अलग अलग जगह पे इसकी जो है मुखालफत हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या लगता है कि आखिर ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा? देखिए, मामला तो वहीं रुकेगा कि इन 11 का जो रिमिशन है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से किया गया, एक ऐसी कमेटी जिसमें आधे लोग बीजेपी के और आधे बीजेपी सरकार के, और एक ऐसा कानून जिसमें रेप और गैंग रेप के लिए तो रिमिशन की कहीं बात ही नहीं है, और सिर्फ एक तरफ तो ये कि इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, दूसरा उन्होंने 14 लोगों का कत्ल किया जो ख़ानदान के थे बिल्किस के, और उनको इस तरह से, इतना जघन्य अपराध करने वालों को इस तरह से छोड़ देना, तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जैसा आपने कहा कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। कल भी राजस्थान में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, रोज़ कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं, कॉलेजेस में लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट तो और बढ़ रहा है, जितना जैसे पहले वीक में जितने हुए उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह का एक रोष बढ़ रहा है उसमें, और बाकायदा चीफ जस्टिस को भी लेटर्स जा रहे हैं, पोस्टकार्ड्स पूरे हिंदुस्तान से जा रहे हैं कि इस पे वो खुद पर्सनली इस पे सू मोटो एक्शन भी लें। वैसे तो PIL भी पड़ी हुई है, और इस रिमिशन को ख़त्म करें, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कुछ हुआ है। बिल्कुल। शबनम, एक और सवाल है कि जो जजों ने उनकी जो है सज़ा मुकर्रर की थी, और लेकिन अब उनको रिहा किया गया, वो जज भी इस बात से परेशान है कि आखिर जब हमने सज़ा दे दी थी तो उनको रिहाई कैसी हुई। और एक चीज़ और, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर सुनवाई होगी, किस तरीके से देखती हैं आप? जी, जाहिर है कि जिन्होंने सज़ा दी है वो परेशान है, बल्कि जिन्होंने सज़ा दी सिर्फ वही नहीं, जितने लोग भी इंसाफ में यकीन रखते हैं, और जो लोग ये जानते हैं कि बिल्किस बानो का कितना लंबा एक स्ट्रगल रहा, उनको, उनके जो दोषी थे उनको अरेस्ट करवाने के लिए, और ये कितना अहम एक केस है, और इसका जिस तरह से उन्हें छोड़ा गया है वो कितना जिसे कहते हैं कि एक ऐसा मैसेज है पूरे देश की महिलाओं के लिए कि इस देश में अब महिला जो राइट्स हैं, जो विमेन राइट्स हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं, उसके लिए कोई आवाज़ ना उठाए। ये बेसिकली ये मैसेज है। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ कोई कमेटी बैठी उसने कर दिया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 15 अगस्त के दिन, एक ऐसे दिन जो आज़ादी का दिन है, उस दिन आप ये इस तरह का एक हरकत करें, और फिर छोड़ने के बाद उनका पूरा जिसे कहते हैं कि महिमा मंडन हो, और पूरा उनका फेलिसिटेशन हो, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाएंगे, हर वेलकम हो। तो ये पूरा एक बहुत ही घिनौना पूरा एपिसोड था, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और रिमिशन को कैंसिल करेगा, क्योंकि अभी इस देश के लोग, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसलों से हम लोग नाराज़ हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। हमें अब भी यकीन है कि न्यायपालिका है, जो भी करेगी बेहतर करेगी, सोच के करेगी। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ अच्छा एक्शन लेगा। आखिरी में एक सवाल है, आप मुसलसल लड़ाई लड़ती हैं, हक़ की आवाज़ इसलिए आप जानी भी जाती हैं। क्या लगता है आपको कि अगर इस मामले में कुछ ऐसा आता है जो फ़ैसला नहीं आना चाहिए, जो गलत हो, क्या आपकी क्या कोशिश रहेगी? आप कब तक ये लड़ाई लड़ेंगी? ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, इस देश की सारी महिलाएं और सारे वो पुरुष या LGBT कम्युनिटी के लोग जो इस तरह के बहुत ही बेहुदा किस्म का जो फ़ैसला किया वहाँ की कमेटी ने, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और बिल्किस बानो का केस अगर नहीं वापस हुआ तो शायद वही ले डूबे इनको, क्योंकि देखिए ये लगातार कोशिश है। बिल्किस बानो के एकदम बाद इन्होंने 2002 के सारे केसेस बंद कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कोशिश लगातार है। उससे पहले जिस तरह तीस्ता के ऊपर केस बनाया गया, कोशिश है कि 2002 को हिस्ट्री के पन्नों से मिटा दिया जाए और उसको कहीं ऐसे दफन कर दिया जाए कि उसके ऊपर कोई बात ना करे। लेकिन चाहे वो बिल्किस का केस हो, चाहे वो 2002 हो, उसको आप
हिस्ट्री के पन्नों से हटा नहीं सकते। बिल्कुल। वो जिंदा रहेगा जो कुछ हुआ, और उसके ऊपर लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थी शबनम हाशमी, जो कि एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हम इनसे बिल्किस बानो पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। आप सबको पता है बिल्किस बानो का मामला, जिस तरीके से उनके साथ गैंग रेप हुआ और जिन लोगों ने रेप किया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। जब से उनकी रिहाई हुई है उसके बाद से ही मुसलसल इस बात का विरोध किया जा रहा है, न कि दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। बहरहाल अब देखना यह है कि कल आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।